तब ये जो हम लोग का गलती से होता, कस्टमर से मांगते, बोलते भाई 225 नहीं और ज़्यादा रुपया दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि और 100 केजी बर्बाद हुआ है, और बर्बाद ना हमारे गलती से हुआ है, मेरा एम्प्लॉय का गलती से हुआ है। कस्टमर देगा कि 4 बार सुनाएगा? 4। कागज का उपयोग तो हर कोई करता है, किंतु कागज बनता कैसे है क्या आपको पता है? कागज बनाने के लिए ना लकड़ी का जरूरत पड़ता है, और लकड़ी से कागज बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस से लकड़ी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी में चिपचिपा पदार्थ भी होता है, उसे हटाना पड़ेगा, और लकड़ी को इतना छोटा छोटा कर देना पड़ेगा कि पेस्ट बन के वो क्या बन जाए? कागज। और कागज को यूज करने लायक भी तो बनाना है ना। तो सर इसको बनाने में क्या कोई खर्चा इंकर होता है क्या? हाँ, खर्चा होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कागज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? लकड़ी खरीदना पड़ेगा। हम लोग लकड़ी खरीदे कितना का? 1 लाख रुपया का। कितना केजी सर? 1000 केजी। तो आप बताइए तो 1 केजी लकड़ी का दाम कितना हुआ? सर बहुत आसान, लीजिए सर 1 लाख रुपया और इसको 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर दिए। देख रुपया ऊपर में और नीचे क्या लिखे भाई? केजी। तो रुपया को किससे डिवाइड किए? केजी से। तो पता चल जाएगा ना 1 केजी का दाम कितना? 100 रुपया। कितना आसान है। ठीक है सर, तो मैंने 100 रुपया किलो लकड़ी खरीदा गया, 1000 केजी का दाम कितना लगा? 1 लाख रुपया। क्या लकड़ी खरीदने से अपने आप बन जाएगा भाई कागज? नहीं ना, उसके लिए मजदूर का जरूरत पड़ेगा। मजदूर को मजदूरी दिए कितना? 60,000। फिर इसके अलावा भाई फैक्ट्री में बहुत सारा खर्चा है, वो इंकर्ड हुआ कितना सर? 20,000। आप बताइए लकड़ी को पेपर में बदलने में टोटल खर्चा कितना लगा? तो टोटल कॉस्ट लगा मेरा 1,80,000 लगा ना मेरे भाई। तो आप मेरे को ये समझाइए कि 1,80,000 रुपया खर्च करके अगर हम 1000 केजी का कागज़ बनाते हैं, लकड़ी का क्या बना दिए? कागज़। तो 1 केजी का दाम कितना पड़ा कागज़ का रेट? सर 1,80,000 आपका टोटल पड़ा। 1000 केजी अगर कागज़ बना तो आपका 1 केजी का दाम हुआ 180 रुपया। किंतु क्या आपको ऐसा लगता है कि 1000 केजी लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी कहीं भी वेस्ट नहीं होगा और पूरा का पूरा कागज़ बन जाएगा? नहीं सर, ये कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ तो वेस्ट होना निश्चिंत है ना, ये तो प्रकृति का नियम है ना। तो चलिए मान के चलते हैं मेरा 20% कागज वेस्ट, 20% लकड़ी वेस्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। क्यों सर? ये होता है भाई, हर जगह होता है। 20% वेस्ट हुआ तो 20% कितना? 1000 का 20% अगर वेस्ट हो जाएगा मैंने कितना हो जाएगा दोस्त? 200 केजी वेस्ट हो गया। तो आप बताइए तो कागज़ कितना बनेगा? तो सर कागज़ मतलब फिनिश गुड्स। तो सर आपका फिनिश गुड्स बना, टोटल था 1000 केजी लकड़ी, 200 केजी वेस्ट हो गया, इसकी क्या था? नॉर्मल लॉस। कितना बना? 800 केजी। अगर हम कस्टमर को बोले भाई जो 1,80,000 रुपया मेरा लगा ना, 1,80,000 वो लगा है 800 केजी कागज़ बनाने में, तो आपको देना पड़ेगा कितना? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 800 केजी, 225 रुपया पर केजी। आप बताइए कस्टमर देने के लिए राजी होगा कि नहीं होगा? खुशी खुशी देगा कि नहीं देगा? देगा ना। क्यों देगा? क्योंकि कस्टमर को पता है भाई ये लकड़ी पूरा का पूरा कागज़ नहीं बन सकता, कुछ वेस्ट हो जाता है प्रोसेस में। ठीक है सर, समझ में आया। अब हम तो यहाँ समझेंगे सर, अगर मान लीजिए 800 की जगह 700 केजी, 700 केजी का बनता कागज़, 100 केजी कहाँ वेस्ट हो जाता? 100 केजी ना हम लोग लापरवाही किए थे। लापरवाही का मतलब अच्छा लकड़ी नहीं लेके आए थे, एकदम सड़ा गला हो चुका हुआ था, पानी से पूरा भीग चुका हुआ था, बेकार हो गया था, यूजलेस था। लेकिन क्या था ना, मेरा स्टाफ लोग का लापरवाही, मेरा लापरवाही नहीं देखने का। तब ये जो हम लोग का गलती से होता, कस्टमर से मांगते, बोलते भाई 225 नहीं और ज़्यादा रुपया दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि और 100 केजी बर्बाद हुआ है, और बर्बाद ना हमारे गलती से हुआ है, मेरा एम्प्लॉय का गलती से हुआ है। कस्टमर देगा कि 4 बार सुनाएगा? 4 बार सुनाएगा ना, कस्टमर कभी नहीं देगा। वो है एबनॉर्मल लॉस। उसका ट्रीटमेंट हम एक दूसरे वीडियो में सिखा चुके हैं, आप उसमें जाकर देखिए तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। तो आज क्या सीखने वाले हैं समझते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एक्सपर्ट मैनेजर है। वो एक्सपर्ट मैनेजर बोला ना, सुनो हमारे पास एम्प्लॉय कौन सा रहेगा? स्किल एम्प्लॉय रहेगा, जिसके अंदर बहुत अच्छा स्किल है, जो इसमें माहिर है, किसमें? पेपर बनाने में। अगर हम उन लोगों को काम देंगे ना तो हम लोग का लकड़ी 200 केजी बोले वेस्ट नहीं होने देगा, बहुत कम वेस्ट होगा। हम पूछे कितना भाई? बोला सिर्फ आपका 100 केजी वेस्ट होगा, 100 केजी हम बचा लेंगे, भरोसा रखिए मेरे पर। हम पूछे कैसे भरोसा करें?
बोला सर इस काम में हम बहुत माहिर हैं, ज़िंदगी में सिर्फ यही काम कर रहे हैं आज से 20 साल में, क्या लकड़ी से कागज़ बनाना। तो इसके लिए कौन सा एम्प्लॉय चाहिए और उससे काम कैसे कराना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, दुनिया का जितना इंडस्ट्री है सब में कागज़ बनाने के लिए 20% लकड़ी वेस्ट होता है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपका इतना वेस्ट होने नहीं देंगे। बोला वाह भाई, ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बोले तू क्या करेगा बता मेरे लिए। तो बोला सुनिए सर, हम आपके लिए क्या कर देंगे, जो 800 kg बना है ना, हम आपको फिनिश कुछ बना कर देंगे। हम बोले कितना देगा दोस्त, 800 जगह हम आपको 900 kg देंगे। तो बोले ठीक है, तब तेरा जॉब पक्का, अगर तू इतना बना कर दिखा दिया, और अलग से तुमको बोनस भी देंगे। क्यों बोनस देंगे, इसलिए हम आपको बोनस देंगे ना, क्योंकि तब कस्टमर को जहाँ हम 800 सामान बेचते थे, अब कितना बेच पाएंगे, 900। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, हमको तो पता था 800 ही बनता, लेकिन वो बना कर दिखा दिया 900, 100 एक्स्ट्रा बना कर दिखाया। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अब आप लोग बताइए, अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यही तो सीखना है ना। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भाई खर्चा पानी दिया हुआ है। अब खर्चा को कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। लिखो भाई शांति से। सर लिखिए, देख भाई, सबसे पहले जैसे रॉ मटेरियल लो, मतलब लकड़ी खरीद के लेकर आए। कितना खरीदे, 1000 kg। ओह अच्छा, पर केजी करके दिया हुआ है, बहुत अच्छा, 100 रुपया। कितना आ गया, 1 लाख। अच्छा एक बात बताइए, अगर पर केजी करके नहीं दिया रहता, दे देता 1000 kg और 1 लाख रुपया, तो क्या आप लोग पर केजी निकाल लेते। हाँ सर, सिखाए भी थे भाई, थोड़ा देर एग्जाम्पल दे रहे थे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, अब है टू डायरेक्ट वेजेस। वेजेस कितना दिया मेरे भाई, 60,000। अब बहन लोग बताएगी बाकी खर्चा कितना लगा, 20,000। और कोई खर्चा है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो टोटल कितना लगा भाई, 1,80,000 रुपया। कितना का, 1000 यूनिट्स का इतना लगा है, ऐसा है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, इसमें ना क्या हुआ, 20% नुकसान हो गया। मुझे अच्छा नुकसान हो गया, बोला हाँ सर, ये है नॉर्मल लॉस। तो मतलब इधर लिखो, हम लोग नॉर्मल लॉस को इधर लिखते हैं ऐसे। कितना सर, 1000 kg था, तो 20% लॉस मतलब होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि नॉर्मल लॉस मैंने सब हर एक सेक्टर में माना जाता है कि फिक्स्ड रहेगा, कितना हर जगह होगा। तो बोला सर 20% तो लॉस हर इंडस्ट्री में होता है, जो जो लकड़ी से पेपर बनाता है। ठीक है भाई, अच्छा तो वो वेस्ट हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं मिला, ठीक, जीरो मिला मान ले भाई, बेकार लकड़ी था, बेच का कोई रुपया नहीं मिला जो वेस्ट हो गया, इसी पड़ा रह गया भाई, इसको बिक देना पड़ा और कुछ नहीं। ठीक है सर, अब बताइए, तब उस हिसाब से सर 1000 kg था, 200 वेस्ट हो गया, तो आपको 800 आना चाहिए फिनिश गुड्स, लेकिन आया कितना, 800 की जगह 900 आ गया। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे दोस्त, ये तो 900 हो गया ना। बोले हाँ सर, तो आप क्या करना है बताते हैं। तो सर देखिए, आपका यूनिट्स मैच नहीं कर रहा है, 1100 हो गया, और यहाँ कितना है मेरे भाई, 1000 है। अब क्या किया जाए, तो मैच करना पड़ेगा ना। मतलब देख, इस बार क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग इस तरफ लिखेंगे, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सर कितना हुआ, 100 kg। लेकिन सर रेट भी तो लिखिए, आप रेट नहीं लिखे कहीं पर, ये रेट लिखना पड़ेगा ना। हाँ भाई, रेट लिखेंगे। तो सर यहाँ 1000 हुआ कि 1100, अब 1100 हो जाएगा, 1100। क्यों सर, अब हमको पता चल गया, 1000 नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्वांटिटी पे मैच करना पड़ेगा ना। हाँ सर, बात तो सही बोले, ठीक है देखते हैं, रुक जा। तो रेट निकालते हैं हम लोग, रेट पर केजी। याद है आप लोग को रेट का फॉर्मूला बताया गया था, याद कीजिए। सर रेट कैसे निकलता था, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, और ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, हम लोग लिखते हैं रुपीस। अच्छा, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। पुट कर दो मेरे भाई। सर टोटल कॉस्ट था 180, हाँ है ना, ठीक। नॉर्मल लॉस कितना हुआ, सर 1 को रुपया नहीं मिला सर, बेच के 0 मिला, लड्डू लड्डू, ठीक है। अब नीचे कितना मेरा भाई, टोटल सर क्वांटिटी था 1000, लेकिन नॉर्मल लॉस हुआ 200, ठीक है सर। तो उस हिसाब से 1,80,000
डिवाइडेड बाई 800, तो पर केजी का कितना दाम हुआ 225 रुपये। हाँ सर कुछ देर पहले ही तो निकाला था, हाँ फिर से समझ लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस 225 को बस यहाँ पुट कर देना है, रेट में पुट करके देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, 900 इंटू 225, 2,02,500। तो सर यहाँ तो आ गया ना 2,02,500, ठीक है। तो यहाँ मैच कर रहा है, नहीं सर मैच तो नहीं किया। यहाँ भी तब हमको कितना चाहिए, ये नहीं चाहिए सर, हमको कितना चाहिए मेरे भाई, देख हम नीचे लिख दे रहे हैं लेकिन तुम लोग को वहीं पर लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रुक कर देते हैं अभी, 2,02,500। तो सर कैसे होगा, यहाँ गैप है ना बीच का, देखो तो एबनॉर्मल गेन में अमाउंट लिखें क्या, अभी तक नहीं लिखे ना, तो देख लिखते हैं, कैसे लिखेंगे सर, देखिए आई तो 100 यूनिट ज़्यादा बना था, 225 करके हो गया 22,500। अब देख तो टोटल मैच कर रहा है क्या, हाँ सर मैच कर गया। अच्छा सर रेट पर यूनिट में तो आप अमाउंट नहीं लिखिए, वो लिखिए, कैसे लिखे मेरे भाई, तुम देखना कहीं भी नहीं लिखते, तो नहीं क्यों, मिस मैच हो जाएगा ना, 100 लिखें कि 225 लिखें कि क्या लिखें, कि लड्डू लिखें कि ये लिखें, इसीलिए रेट पर यूनिट में हम कहीं भी देखना अमाउंट लिखे ही नहीं थे, इसीलिए क्योंकि वो मिस मैच हो जाता। अच्छा सर लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर आप जो टोटल यूनिट्स लिखते थे और टोटल अमाउंट, इस बार तो आपको फिर से काटना पड़ा, हम लोग एग्ज़ाम में कैसे समझेंगे। देख ये जो काट छाट है ना, तुमको शुरुआत में समझना पड़ेगा। अगर एबनॉर्मल गेन है तब स्टार्टिंग में टोटल मत करना, एबनॉर्मल गेन नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल लॉस हो आराम से आप टोटल कॉलम में लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई अगर रहा एबनॉर्मल गेन तब तुमको थोड़ा संभलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए सम के साथ।